और राजधानी रांची से जुड़ी अगली बड़ी खबर का रुख कर लेंगे, जहां पर दशम फॉल के इलाके में रोड रेज का मामला सामने आया रहा था और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दीपक बिरुवा ने इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया है। मंत्री ने पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त मंत्री ने कहा कि यह घोर अभद्रता है जो कि बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। महिलाओं के साथ या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव करने वालों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, जो कि मंत्री ने कहा है। इसके अतिरिक्त रांची पुलिस पूरे मामले की त्वरित जांच करने के बाद त्वरित कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी हरकतों की पुनरावृत्ति ना हो। मंत्री ने यह बात भी कही है। पुलिस की जांच में अब तक कार्रवाई और खुलासा जो हुआ है, दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया है। कार सवार युवतियों ने पुलिस में कोई भी शिकायत दर्ज कराने का निर्णय नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त स्कॉर्पियो सवार युवकों ने गलती को स्वीकार किया है। क्षतिग्रस्त कार की मरम्मत के लिए 30,000 रुपए नगद का हर्जाना भी भरा है। विवाद और तोड़फोड़ के मामले को लेकर के मौके पर निपटारा हो चुका है। पुलिस और स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया जा चुका है। दोनों पक्षों की सहमति से यह विवाद समाप्त हुआ है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, दशम फॉल इलाके में रोड रेज का पूरा मामला जो सामने आया था और इस पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दीपक बिरुवा ने तो संज्ञान लिया ही है। दूसरी तरफ एक और अपडेट जो कि सामने आ रही है, आपसी समझौते से आपसी सहमति के बाद ये मामला शांत अब हो चुका है। 30,000 रुपए वो जो युवक थे उन्होंने हर्जाना भरा है और इसके अतिरिक्त अपनी गलती को भी स्वीकारा है। देखिए, जिस तरह से रोडवेज का यह पूरा मामला प्रकाश में आया था और इस पूरे मामले के बाद से ही लगातार जो है सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वायरल थी और कई जगहों पर ये खबरें जो है वो लगातार दिखाई दे रही थी। न्यूज़ 11 भारत ने भी प्रमुखता से खबर को दिखाया। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के परिवहन मंत्री जो है दीपक बिरुवा ने पूरे मामले पर जो है वो संज्ञान लिया और पूरे मामले पर जांच करते हुए दोषी लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही ये भी हिदायत दिया गया कि इस तरह की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति है वह नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पहलू थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कल हुई और कल होने के बाद दोनों ही पक्षों ने जो है दशम फॉल थाने में जो है एक लिखित आवेदन दे रखा है, जिसमें स्कॉर्पियो सवार जो युवक है जिसने गाड़ी के शीशे को तोड़ा था उसके एवज में जो है हर्जाने के रूप में 30,000 रुपए जो है स्विफ्ट डिजायर में मौजूद जो युवक युवतियां थी उन लोगों को हर्जाने के रूप में पैसे जो है वो भुगतान किए गए। इनके अलावा स्विफ्ट डिजायर की तरफ जो है वो के जो लोग हैं वो स्कॉर्पियो सवार पर किसी भी तरह के केस मुकदमे करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और दोनों ही पक्षों ने आपसी समझौते से जो है इस पूरे मामले को जो है वो रफा दफा कर दिया। लेकिन चूंकि वीडियो काफी एग्रेसिव था और वीडियो में साफ तौर से स्कॉर्पियो सवार की एक्टिविटी जो है वो दिखाई दे रही थी कि किस तरह से चेस करते हैं, किस तरह से रोका जाता है। कार में सवार जो युवतियां थी वो वीडियो बनाते हुए हल्ला करती हुई भी दिखाई दे रही थी, डर दहशत में दिखाई दे रही थी, जिसे लेकर के ही यह पूरा मामला जो है वो वायरल हुआ और इस पूरे मामले पर जो है मंत्री के साथ साथ कई लोगों के संज्ञान में आया। चूंकि रांची पुलिस के संज्ञान में जैसे ही यह पूरा मामला जो है डायल 112 के माध्यम से पहुंचा था, इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 मिनट के अंदर जो है न सिर्फ घटनास्थल पर पहुंची बल्कि दोनों ही गाड़ियों को जो है सड़क से ले जाकर के थाने में ले जाया गया। दोनों ही पक्षों की बातें सुनने के बाद जो है दोनों ही पक्षों को एक रास्ता दिया गया था कि इस पूरे मामले पर कानूनी दावपेच के साथ जो है एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो वहीं दूसरा ये था कि दोनों ही पक्ष जो है आपसी समझौते अगर कर लेते हैं तो इसमें पुलिस की कोई कार्यशैली या कोई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठेगा। तो दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर जो आरोप लगाया उसके बाद दोनों ही पक्षों ने अब समझौते करते हुए स्कॉर्पियो सवार युवक जो है उसके द्वारा जो है 30,000 रुपए का हर्जाना जो है कि जो कि डिजायर कार की शीशे और अन्य चीजें जो है वो टूटी थी वो दिया गया। इसकी पूरे घटनाक्रम में है कोई चोटिल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से यह मामला जो है एफआईआर तक नहीं पहुंचा। आपसे समझौते के बाद मामला जो है वो समाप्त कर लिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।